गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के पहले चैप्टर की, और पहला चैप्टर हमारा क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। देखिए, वर्णमाला क्या है? वर्णमाला एक ऐसी माला है प्यारे बच्चों जो वर्णों से मिलकर के बनी है। अब सवाल उठता है कि वर्ण क्या हैं? तो जिन ध्वनि संकेतों के और खंड ना हो सकें उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? अ धन क्षर, अर्थात जिसका क्षरण ना हो सके, जिनके हम और खंड ना कर सकें, उनको क्या कहेंगे हम लोग? अक्षर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? बड़ा गौर से देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं प्यारे बच्चों, और ये जो 26 अक्षर होते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, इन 26 अक्षरों में से 5 आपके स्वर होते हैं और 21 आपके व्यंजन होते हैं। जो 5 स्वर होते हैं ये कौन से स्वर होते हैं प्यारे बच्चों? A है, E है, I है, O है, U है। और व्यंजन क्या है? स्वर को छोड़ करके बाकी जो 21 अक्षर बचते हैं आपके पास, वो क्या है आपके लिए? व्यंजन हैं। B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z, ये आपके व्यंजन हो गए। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं प्लेस। प्लेस का अर्थ क्या होता है? देखिए, जहां पे जो लेटर स्थित होता है उस लेटर की अपनी एक क्रम संख्या होती है, और उस क्रम संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेस। तो अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का अपना एक निश्चित स्थान होता है। यह स्थान निम्नलिखित 2 क्रम पे निर्भर करता है। कौन कौन से क्रम पे निर्भर करता है देख लिया जाए। एक तो होता है सीधा क्रम। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम से लिखें, सीधे क्रम का मतलब क्या होता है? A B C D से लेकर के Z तक लिखते चले जाएं। तो A की क्रम संख्या क्या है प्यारे बच्चों? 1 है। 2 की क्या है? ये B की क्या है? 2 है। C की 3 है। D की 4 है। ये सब की क्रम संख्या हो गई। सपोज करिए आपसे U की क्रम संख्या पूछेगा, तो U की क्रम संख्या क्या है? 21। एक और बात याद रखिएगा, ये सीधे क्रम में सबकी क्रम संख्या है। और अगर हम विपरीत क्रम में क्रम संख्या देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम से लिखा जाए, Z से शुरू करके A पे समाप्त करिए अगर, तो प्यारे बच्चों आपके पास क्रम संख्या क्या है? Z की क्रम संख्या 1 है, Y की 2 है, X की 3 है, W की 4 है। इस तरह से सबकी क्रम संख्या है। फिर लास्ट में क्या होगी आपके पास? A की क्रम संख्या 1 हो जाएगी। अब कैसे याद करेंगे? बड़ा भारी मुद्दा है। तो याद करने के लिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, सीधे क्रम को याद करने के लिए आप क्या करेंगे? कुछ चुनिंदा लेटर हैं जिनकी क्रम संख्याओं को याद कर लिया जाए, तो उनके अगल बगल के लेटर्स को याद करना हमारे लिए सरल होगा। इनको हम लोग ऐसे समझिए, आपसे अगर पूछा जाए आपका घर कहाँ है, तो आप ये बताते हैं कि सिविल लाइन्स में हमारा घर हेड पोस्ट ऑफिस के पीछे है। तो ये हेड पोस्ट ऑफिस क्या है प्यारे बच्चों? एक लैंडमार्क है। क्या है? एक लैंडमार्क है। इसी तरह से जब हमसे पूछा जाए कि अक्षर P की क्रम संख्या क्या है, तो P की क्रम संख्या बताने के लिए हम सोचेंगे कि उसके आसपास कोई लैंडमार्क हो। तो हमने 26 अक्षरों में कुल 5 अक्षरों को लैंडमार्क बनाया। किसको बनाया? E को, J को, O को, T को और Y को। ये 5 अक्षर हैं। इनकी क्रम संख्याओं को अगर हम याद कर लेते हैं तो E की क्रम संख्या 5 है, J की 10 है, और O की 15 है, T की 20 है, Y की 25 है। हमसे पूछा क्या गया था? P की क्रम संख्या बताइए। तो P की क्रम संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों? O के तुरंत बाद P आता है। O की क्रम संख्या 15 है, तो P की कितनी हो जाएगी? 16। इस चीज को विपरीत क्रम में भी याद कर लीजिए। विपरीत क्रम में कैसे याद करेंगे? B G L Q और V, इनकी क्रम संख्याओं को याद कर लीजिए। तो B की उल्टे क्रम में जो क्रम संख्या होती है 25 होती है, G की 20 होती है, L की 15 होती है, Q की 10 होती है, V की 5 होती है।
इनके अगल बगल, सपोज करिए सी की क्रम संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो सी की क्रम संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों? 25 से 1 कम हो जाएगी 24। एच की पूछा जाए तो एच की 19 हो जाएगी। इसको याद करने का एक और आसान सा तरीका हम आपको बता दें। जब भी आप अपना नाम आगे से लिखा करें तो आप संकेतों में नाम लिखा करें। कैसे लिखा करें प्यारे बच्चों? देखिए, सपोज करिए आपका नाम है अमर। अब आप अमर लिखने के लिए क्या करेंगे? अमर लिखने के लिए आप ऐसा कीजिए, ए को 1 लिखिए, एम को 13 लिख लीजिए, ए को फिर से 1 लिख लीजिए और आर को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 18। ये आपका नाम हो गया 1, 13, 1, 18। कुछ दिन तक अपना नाम, अपने घर वालों का नाम, अपने देश का नाम आप इसी तरह सांकेतिक भाषा में लिखना शुरू कर दीजिए। 2 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपको सभी लेटर्स की क्रम संख्याएं भली भांति याद हो गई हैं और इनको याद करना ही बेहतर विकल्प है। यह विकल्प आपातकाल के लिए रखिएगा, ठीक है? आगे चला जाए। आगे है प्यारे बच्चों हमारे पास विपरीताक्षर। विपरीताक्षर पे बात करने से पहले एक बात आपको और बता दें। अगर मान लीजिए कि आपको बाईं ओर से अर्थात सीधे क्रम से किसी अक्षर की क्रम संख्या मालूम है लेकिन विपरीत क्रम से आपको क्रम संख्या नहीं मालूम है, तो उसका एक तरीका होता है। क्या तरीका है? कि यदि दाईं ओर से वर्णों को ज्ञात करना हो तो क्या करिएगा? दाहिनी ओर से वर्णों का क्रम बराबर 27 में से बाईं ओर से जो क्रम है उसको घटा दीजिए, आपको दाहिनी तरफ से उसका क्रम मिल जाएगा। अब बात करते हैं विपरीताक्षर की। तो अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का अपना एक विपरीताक्षर होता है, ठीक? इस समाज में भी प्यारे बच्चों हम सभी लोगों के कुछ लोग विपरीत होते हैं, कुछ लोग विरोधी होते हैं। उसी तरह से अल्फ़ाबेट्स में भी क्या होता है? देखिए, अल्फ़ाबेट को आप ए से लेकर जेड तक सीधा लिखते हुए चले जाइए और जेड के नीचे ए से स्टार्ट करते हुए फिर वापस चले आइए जेड तक। तो प्रत्येक लेटर का देखिए यहाँ पे विपरीताक्षर है। ए का विपरीताक्षर क्या है? जेड। बी का क्या है? वाई। सी का कितना है? एक्स। डी का क्या है प्यारे बच्चों? डब्ल्यू। इसी तरह से सबके विपरीताक्षर हैं। अब सवाल उठता है कि विपरीताक्षर के बारे में हम और क्या क्या जानते हैं। विपरीताक्षर की संगत संख्याओं का योगफल 27 होता है, अर्थात ए का विपरीताक्षर अगर जेड है तो ए की क्रम संख्या 1 और जेड की क्रम संख्या 26, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? 27। इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए, या ऐसे कह लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी 2 अक्षर जिनके क्रम संख्याओं का योगफल 27 हो एक दूसरे के विपरीताक्षर कहलाते हैं। जैसे ए का विपरीताक्षर जेड होता है तो ए की क्रम संख्या 1 और जेड की क्रम संख्या 26, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा? 27। बी का विपरीताक्षर क्या होता है प्यारे बच्चों? वाई होता है। बी की क्रम संख्या 2 है, वाई की क्रम संख्या 25 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आएगा हमारे पास। आगे चला जाए, कैसे ज्ञात करते हैं विपरीताक्षर? अगर आपसे कहा जाए कि आप एस अक्षर का विपरीताक्षर बताइए, तो एस का विपरीताक्षर बताने के लिए आप क्या करेंगे? 27 में से एस की क्रम संख्या को घटा दिया जाता है। तो एस की क्रम संख्या क्या है? 19, और 27 में से अगर आप 19 को घटाते हैं तो 8 मिलेगा, और 8 सीरियल नंबर पे क्या होता है? एच। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? एच। आगे चला जाए। आगे है प्यारे बच्चों अर्धांश। अर्धांश को हम लोग कहते हैं हाफ। हाफ क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं और इन 26 अक्षरों में से शुरू के 13 अक्षर को अर्धांश और बाद के 13 अक्षर को अर्धांश कह लीजिए। तो जो शुरू के 13 अक्षर हैं प्यारे बच्चों, इनको कहा जाता है प्रथम अर्धांश या फर्स्ट हाफ, और बाद के जो 13 अक्षर हैं उनको कहा जाता है द्वितीय अर्धांश या सेकंड हाफ। तो जो फर्स्ट हाफ होता है प्यारे बच्चों, उसमें क्या होते हैं? ए से लेकर के एम तक 13 अक्षर हो गए, और जो द्वितीय अर्धांश होता है इसमें क्या होते हैं? एन से लेकर के जेड तक ये अक्षर पाए जाते हैं। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, बायां और दायां। इसका क्या अर्थ होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का बायां
आप जब भी सवाल करना शुरू करेंगे तो आपसे एक सवाल आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला कोई जीवित व्यक्ति नहीं है। यह क्या है? यह हमारे पास वर्णमाला जब लिखी होगी स्क्रीन पे या हमारी कॉपी में, तो उसका बायां अर्थात हमारा बायां और उसका दाहिना अर्थात हमारा दाहिना कैसे ज्ञात करेंगे? आप स्क्रीन की तरफ या अपनी कॉपी पे जो पेज खुला हुआ है उसकी तरफ चेहरा अपना रखिए और खड़े हो जाइए। खड़े होकर के देखेंगे तो जो आपका दाहिना है वो वर्णमाला का दाहिना और जो आपका बायां है वो वर्णमाला का बायां कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनको हम लोग याद कर लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से यमवे अक्षर के दाहिनी ओर यनवा अक्षर अगर ज्ञात करना हो तब ध्यान दीजिएगा हमारी बातों पे। क्या ध्यान देना है प्यारे बच्चों? बाएं से, और यहां पे क्या है? दाईं ओर। यहां पे लेफ्ट है, यहां पे राइट है। क्या करिएगा? एम और एन को जोड़ दीजिएगा। दूसरे सूत्र में चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से यमवे अक्षर के बाईं ओर एनवा अक्षर। ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी लेफ्ट है और यहां पे भी लेफ्ट है। क्या किया जाएगा? एम में से एन को घटा देंगे। तीसरे सूत्र में आइए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से एमवे अक्षर के बाईं ओर एनवा अक्षर क्या होगा? दाएं से एम प्लस एनवा अक्षर होगा। इसी प्रकार चौथे सूत्र में आइए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाहिने से एमवे अक्षर के दाहिनी ओर एनवा अक्षर, दो बार दाहिना आया, राइट और फिर राइट, तो क्या करेंगे? एम में से एन को घटा दीजिएगा। इसको कैसे याद करेंगे प्यारे बच्चों? याद करने के लिए एक देखिए शॉर्टकट है हमारे पास। वो शॉर्टकट क्या है? गौर से देखिए। आ गया, L प्लस आर, आर प्लस एल, एल माइनस एल, आर माइनस आर। ये लेफ्ट है और ये राइट है। अगर पहले आपको बायां और उसके बाद दाहिना कहा जाए तो जोड़ दीजिएगा। पहले राइट उसके बाद लेफ्ट कहा जाए तो जोड़ दीजिएगा। दोनों बार लेफ्ट लेफ्ट कह दिया जाए तो घटा दीजिएगा और दोनों बार राइट राइट कह दिया जाए तो घटा दीजिएगा। ठीक है, और आगे देखिए बच्चों, प्रश्नावली है। कुछ प्रश्नों पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? आप जानते हैं अक्षर P की क्रम संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? P की क्रम संख्या होती है 16। उसके ठीक बाईं ओर, ठीक बाईं ओर अर्थात पहले, तो P के पहले क्या आता है? O आता है। तो आपका जो उत्तर है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर A। ठीक, अगले सवाल पे आइए। जो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा? तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या हो सकता है? आप जानते हैं कि बाईं ओर से मतलब सीधे क्रम से 15वां पूछा जा रहा है और 15वें अक्षर पे आपको याद होगा कौन सा अक्षर आएगा प्यारे बच्चों? ओ। तो ओ को टिक कर दिया जाए। ये हो गया आपका उत्तर। अब अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल क्या है हमारे सामने? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर। देखिए दो बार बाईं ओर आया है। पहले क्या है? बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर। जब लेफ्ट और लेफ्ट आए तो क्या करते हैं? घटाया जाता है। तो 18 में से आप क्या घटाएंगे? 10। आप क्या करिएगा प्यारे बच्चों? देखिए 18 में से 10 घटा दीजिए, कितना आएगा? 8। ये 8 कहां से है? बाईं ओर से 8वां। तो बाईं ओर से 8वां अक्षर क्या होता है प्यारे बच्चों? आप जानते हैं बाईं ओर से 8वां अक्षर क्या होता है? H। तो हमारे पास उत्तर क्या है? C। C पे टिक मार दिया जाए। आगे चला जाए सवाल नंबर 4 पे।
क्या है प्यारे बच्चों 4 नंबर सवाल देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाहिनी ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। पहले देखिए कहा गया है बाईं ओर, ये बाईं ओर कहा गया है, और बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाहिनी ओर, तो एक बार लेफ्ट है और एक बार क्या है राइट है। अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे, इस 10वें को इस 10वें में, अर्थात 10 और 10 को जोड़ा जाए तो क्या होगा प्यारे बच्चों 20। हमको क्या करने की आवश्यकता है, बाईं ओर से 20वां अक्षर। तो बाईं ओर से 20वां अक्षर क्या होता है प्यारे बच्चों, टी होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी। आगे चला जाए, देखिए अगला सवाल है 5 नंबर सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिनी ओर से 10वां होगा। दाहिनी ओर से 10वां अक्षर हमसे पूछा गया है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अक्षर है दाहिनी ओर से 10वां, उसका बाईं ओर से सीक्वेंस क्या होगा ये हम पता लगा लें। तो बाईं ओर से उसका सीक्वेंस पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम ऐसा करेंगे कि 27 में से इसका दाहिनी ओर का जो सीक्वेंस है उसको घटा लिया जाए। क्या करिएगा, 27 में से 10 करेंगे 17 आएगा। अब हमें क्या करना है, बाईं ओर से 17वां अक्षर याद करना है। तो बाईं ओर से 17वां अक्षर क्या होता है, क्यू। आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चला जाए। देखिए अगला सवाल है हमारे सामने, सवाल नंबर 6, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर, पहले राइट आया है, उसके बाद क्या आया है, लेफ्ट आया है। तो राइट और लेफ्ट आ गया। अब हमें क्या करने की जरूरत है प्यारे बच्चों, राइट और लेफ्ट आ गया है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, दाहिनी ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां। तो 15 में 10 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 15 को 10 से जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 25। दाहिनी ओर से 25वां अक्षर है, ये ध्यान दीजिएगा, अर्थात विपरीत क्रम से 25वां अक्षर है। अगर ये विपरीत क्रम से 25वां है तो सीधे क्रम से क्या होगा, 27 में से 25 घटा लीजिए, दूसरा अक्षर। आप जानते हैं कि दूसरा अक्षर क्या होता है, बी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आगे चला जाए, सवाल नंबर 7 देखिए, 7 में कहा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। हमसे 2 बार दाहिना शब्द बोला गया है। देखिए कौन सा है ये, दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर। ठीक है, 2 बार राइट आया है तो 15 में 10 जोड़ दिया जाए कि घटा दिया जाए, सोच के बताइएगा। आपके पास राइट आया है, आपके पास फिर से राइट आया है, तो घटाएंगे। ठीक, किसको घटाएंगे प्यारे बच्चों, 15 में से 10 को। 15 में से 10 घटा दीजिए, कितना आएगा, 5। अब हमें क्या करना है, दाहिनी ओर से 5वां अक्षर। दाहिनी ओर से 5वां अक्षर मतलब विपरीत क्रम से 5वां अक्षर। तो सीधे क्रम से क्या हो जाएगा, ये 27 - 5 बराबर 22वां अक्षर। और हम जानते हैं कि 22वां अक्षर क्या होता है, 22वां अक्षर हमारा होता है प्यारे बच्चों वी। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चला जाए, देखिए सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में पी अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। पी अक्षर के दाहिनी ओर 5वां अक्षर। तो हम जानते हैं कि पी की क्रम संख्या क्या है प्यारे बच्चों, पी की क्रम संख्या क्या है, 16। तो 16 के दाहिनी ओर, 16 के दाहिनी ओर 5वां अक्षर, तो 16 में 5 जोड़ दिया जाए। 16 में 5 जोड़ देंगे तो 21 आएगा। 21 अक्षर पे क्या होता है बच्चों, 21 पे होता है यू। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। समझ में आ रहा है। आगे देखिए सवाल नंबर 9, अंग्रेजी वर्णमाला में आर अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। हमारे पास अक्षर आर कहाँ पे पाया जाता है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं। हमारे पास जो आर है प्यारे बच्चों वो पाया जाता है सब सीरियल नंबर 18 पे। तो 18 के बाईं ओर 5वां, अर्थात 18 में से हम क्या करेंगे, 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। तो 18 में से 5 घटाइए, 13 बचा। 13वें अक्षर पे क्या होता है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं एम।
तो ऑप्शन में एम कहाँ पे है? पहले पे है। आप क्या करिएगा? आपका उत्तर हो जाएगा ए। आगे चला जाए। आगे है सवाल नंबर प्यारे बच्चों 10। अंग्रेजी वर्णमाला में के अक्षर के बाईं ओर पांचवें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? देखिए इसमें तीन बातें कही गई हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में के अक्षर के बाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर, तो यहां पे बाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर, दो बार लेफ्ट और लेफ्ट आया है। और यहां देखिए पांचवा लिखा है, यहां भी देखिए पांचवा लिखा हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या किया जाए? के अक्षर के बाईं ओर, बड़े गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, इस सवाल को आसान है। आप क्या करिए, यहां पे देखिए के है, एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है, क्यू है, इतना ही लिखिए। ठीक है। के अक्षर के बाईं ओर, इसके पीछे क्या होगा प्यारे बच्चों? देखिए ई, एफ, जी, एच, आई, जे, उसके बाद के आ गया। अब के बाईं ओर, के बाईं ओर अर्थात 1 2 3 4 5, इसके बाद फिर से बाईं ओर चलना है 5 अक्षर, अर्थात और पीछे चलना है। यहां पे क्या होगा? 1 2 3 4 5। ई के पहले क्या होगा प्यारे बच्चों? डी होगा, उसके पहले सी होगा, उसके पहले बी होगा, उसके पहले ए होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए। बात हमारी समझ में आ रही है? सवाल नंबर, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों 11। अंग्रेजी वर्णमाला में एन अक्षर के बाईं ओर से पांचवें अक्षर के दाहिनी ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? एन अक्षर कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों? आप जानते हैं सीरियल नंबर 14 पे होता है। उसके बाईं ओर से पांचवें, 14 में से 5 क्या करेंगे? घटा देंगे। 14 में से 5 गया 9। तो जो 9वां अक्षर होगा प्यारे बच्चों, उसके दाहिनी ओर मतलब सीधे क्रम की ओर, 9 में 10 जोड़ दिए 19 होगा। 19 अक्षर पे क्या होता है प्यारे बच्चों? एस। तो आप क्या करिएगा? आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है प्यारे बच्चों हमारे पास 12। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में एम अक्षर के दाहिनी ओर से पांचवें अक्षर के दाहिनी ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो हम जानते हैं कि जो अक्षर एम है प्यारे बच्चों, वो सीरियल नंबर 13 पे होता है। तो एम अक्षर के दाहिनी ओर से पांचवें अक्षर के दाईं ओर पांचवा, इसमें 2 बार दाहिनी और दाहिनी कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। अक्षर एम के दाहिनी ओर से पांचवें अक्षर, तो एम के दाहिनी ओर आप 5 अक्षर खिसकेंगे, जहां पहुंचेंगे उसके बाद फिर दाहिनी ओर 5 अक्षर और आगे चले जाना है। अर्थात एम से दाहिने तरफ हमको कितना चलना है? 10 अक्षर चलना है। एम 13वें पे होता है, 13 में 10 जोड़ दीजिए 23वां अक्षर होगा। और 23वां अक्षर क्या होता है प्यारे बच्चों? ये आप जानते हैं क्या होता है 23वां अक्षर? W। हमारे पास कहां पे है प्यारे बच्चों? ये ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा प्यारे बच्चों? ये उम्मीद करता हूं कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के ये सवाल अच्छे लगे होंगे। इस चैप्टर से संबंधित कोई भी आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे।